बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगाने वाले हैं हम, सुनने वाले हैं हम, सुनने वाले हैं हम, सुनने। इंशाअल्लाह मुख्तसर से गुफ्तगू और बात ख़त्म कर ली जाएगी। जिस रोज़े पे ये हाज़री की सच्ची नीयत लेकर के इरादा बनाए हुए हैं वो हुजूर हमारे कैसे हैं और उनके अखलाक़ करीमाना औसाफ़ हमीदा और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब मरातिब बयान ही नहीं हो सकते। सच्ची बात तो ये है और हकीकत यह है कि ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करने के लिए बड़े कलम चले, बड़े बड़े अहले फ़न दुनिया में ज़हूर पज़ीर हुए, सब ने अपने अपने हिस्से का लिखा, अपने अपने हिस्से का बयान किया, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि उनकी ज़िंदगी का एक बाब भी पूरा नहीं हो पाया है। समात करें ये दो तीन शेर कि ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब, ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब, ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब कि जो तबस्सुम से जो तबस्सुम से दिया करते हैं पत्थर का जवाब, ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब, जो तबस्सुम से दिया करते हैं पत्थर का जवाब। ज़हन हाजिर है और जिस्म इस कदर बोझल है कि एक सफ़र से मैं अभी लौटा हूँ और फिक्र दामनगीर थी कि इनकी खुशियों में किसी सूरत से मैं शरीक हो जाऊँ। चला आया और हमारे हाफिज साहब का ये सिस्टम है माशाल्लाह। हालांकि इनके हाथों में ये कमाल है कि कोई अगर बैठा हुआ भी होता है तो ये चाहे तो उठा ले, है ना। तो वो अपने हाथों का फन थोड़ा सा इस्तेमाल करें ताकि मैं कुछ देर आपसे महवे गुफ्तगू रह सकूं। कुरान शरीफ की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह पाक फरमाता है वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह नेमतें अता फरमाए तो उनका चर्चा होना चाहिए, वो नजर आना चाहिए। अल्लाह पाक औलाद की नेमतें अता फरमाए तो औलाद की इस्लाह और तरबियत के जरिए औलाद नजर आना चाहिए। अल्लाह माल अता फरमाए तो राह खुदा में खर्च कर करके दिखाना चाहिए कि अल्लाह ने माल दिया है तो हम बुखालत से काम नहीं ले रहे हैं, कंजूसी से काम नहीं ले रहे हैं, बल्कि जिसका दिया हुआ है उसी के रास्ते में लुटा लुटा करके उसकी नेमतों का हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक भाई को ये नेमत अता फरमाई कि ये इतना मुबारक और मसऊद सफर है। बहुत सारे सफर जिंदगी में होंगे मेरे भाई, लेकिन खुदा की कसम इससे प्यारा सफर नहीं हो सकता। कभी कभी मन में एक हुक सी उठती है कि लाओ किच्छा सिरौली में रहते रहते मन बड़ा घुटा घुटा सा रहता है, चलो नैनीताल चलते हैं, वहाँ के झरने हैं, वहाँ की नदियां हैं, वहाँ के तालाब हैं, बड़े खुशनुमा मंजर हैं, लेकिन याद रखिएगा कि नैनीताल में जाकर के निगाहें आवारा हो सकती हैं, पैसा बर्बाद हो सकता है। आप दिल्ली का कुतुब मीनार देखने के लिए चले जाइए, सैर व तफरीह तो हो सकती है। आप लखनऊ की भूल भुलैयों के दर्शन के लिए चले जाइए, ये सैर व तफरीह में तो आ सकता है, मगर कुर्बान जाइए इनके मुकद्दर पे। अल्लाह ने इनको ये सआदत अता फरमाई कि ये जिस सफर के लिए रवाना हो रहे हैं, जब जाकर के मंजिल का जहां पे एंड होगा वहां पे लखनऊ की भूल भुलैया नहीं होंगी, वहां ताजमहल के नजारे नहीं होंगे, वहां पे नैनीताल के झील और झरने नहीं होंगे, बल्कि निगाहें उठेंगी तो सामने वो तजल्लियात से भरा घर होगा जिसके बारे में फरमाया गया कि काबे पे पहली नजर पड़ती है जो दुआ सच्चे मन से मांग ली जाती है, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। उलमाए किराम ने फरमाया है कि जब काबे की तरफ कोई इंसान चले तो बहुत सी मर्तबा ऐसा
ऐसा होता है कि वो अल्लाह के अनवार तजल्लियात का घर है। वो ऐसा घर है कि रूए जमीन पे अगर सबसे पहला घर कोई तामीर हुआ है तो वो खाना काबा है। दिल में अरमान होते हैं, आरज़ुएं होती हैं कि लाओ काबे को जल्दी देख लें। उलमा फरमाते हैं तसल्ली रखे, धीरज रखे, दबे दबे कदमों से चले, निगाहें नीची रखे। एहसास जब ये हो जाए कि खाना काबा अनवारों तजल्लियात का निगाहों के सामने है, बरजस्ता निगाहों पे कंट्रोल करते हुए उठाए और ये दुआ मांग ले कि परवरदिगारे आलम तेरा घर देख रहा हूँ, खाना काबा की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ। ये बंदा नाचीज कोई दुआ नहीं मांगता है, बल्कि ये दुआ मांगता हूँ कि मौला मैं यहाँ से लौट के जाऊं, उसके बाद में जब जब मैं तेरी बारगाह में हाथ उठाया करूं दुआ के लिए, ए अल्लाह मेरी वो दुआ कबूल फरमा लिया कर। ये ऐसी दुआ है कि दौलत नहीं मांगी, संपत्ति नहीं मांगी, जायदाद नहीं मांगी, घराना नहीं मांगा। अगर मांगा है तो खुदा की कसम हर दुआ की कबूलियत का सर्टिफिकेट मांग करके आ रहे हैं कि मौला आज के बाद से हम जो दुआएं मांगे परवरदिगारे आलम कबूल फरमा लेना। रसूलुल्लाह का रोजा वो तो हासिले कायनात हैं, मकसूदे कायनात हैं। खुदा की कसम उनकी बारगाह में पहुंचने के बाद एक उनके रास्ते का मुसाफिर बहुत प्रोग्राम बनाता है, मुझे ये भी कहना है, मुझे वो भी कहना है, अपने दर्द सुनाना है, किस्से बयान करना है। मगर सच्चाई तो ये है कि हुजूर की बारगाह में जाकर के जबान खामोश हो जाती है, वहां पे दिल बातें किया करता है, नजरें बातें किया करती हैं। और खुदा की कसम उनकी बारगाह में जबान नहीं देखी जाती है, अल्फाज का चुनाव नहीं देखा जाता है, वहां पे दुआओं की सेटिंग नहीं देखी जाती है, वहां पे दिल के और जज्बात की कद्र की जाती है। दिल में जो होता है वो उसको भी सुन लेते हैं, जो जज्बात होते हैं वो उसे भी मुलाहजा कर लेते हैं। और अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि जब कभी मन घबरा जाए या अपनी जान पे जुल्म हो जाए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे हबीब के दर पे आकर के पड़े रहो और इनसे कहो कि या रसूल अल्लाह अगर आपके मुबारक लब हिल गए हमारी सिफारिश के लिए, हमारी शफाअत के लिए, हमारी बिगड़ी बनाने के लिए, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे महबूब जिस बंदे की सिफारिश तू कर देता है वो सिफारिश मेरी बारगाह में रद्द ही नहीं होती है, वो कबूल कर ली जाती है। खुदा की कसम कितने बड़े किस्मत के सिकंदर हैं कि हुजूर की बारगाह पे जाकर के जो दर्द भरे किस्से ये रखते चले जाएंगे, मेरे आका अल्लाह के फरमान के मुताबिक बारगाह खुदा में कबूल करवाते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। और ये बड़ी खुशखबरी बाई मैसेज अभी मुझे इसका दीदार हो गया, लिख करके दिखा रहे हैं कि सुभान अल्लाह इनके निहायत चहीते मुक्तदी इनको उम्रे के लिए रवाना कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये सादत मंदियां भी किसी किसी के हिस्से में आती है। बड़े बड़े नेता लोगों को अपने घर पे इनवाइट करके कोई फख्र मुबाहात में मगन रहता है कि देखा मेरे यहाँ पे फुला नेताजी आ गए या मेरे यहाँ पे फुला एक्टर साहब आ गए। मगर याद रखिएगा सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया तुम्हारे घर का खाना भी हर किसी के लिए नहीं होना चाहिए, मुत्तकी के लिए होना चाहिए, नमाजी के लिए होना चाहिए, परहेजगार के लिए होना चाहिए। ये मुख्तरियों की किस्मत भी उरूज पर है कि इन्होंने उम्रे पे भेजने के लिए अगर चुनाव भी किया है तो अपने इमाम का किया है। ये मस्जिद में खड़े होके कहते हैं पीछे इस इमाम के कल क़यामत में इमाम खड़ा होगा और ये मुक्तदी कह रहे होंगे इमाम साहब जब तुम्हारे पीछे दुनिया में थे तो दामन बचा के कहां जा रहे हो। और मेरे आका हदीस में इरशाद फरमाते हैं एक सूफी जा सकता है जन्नत में छोड़ के, एक सूफी जो खुद तस्बीह हिला हिला के अपनी जात का फायदा करता है वो जा सकता है, मगर एक इमाम उसके एक इशारे पे सारे सब जो है नियत बांध के खड़ी हो जाती है। वो झुक जाए तो खुदा की कसम सारे मुक्तदियों का रुकू हो जाता है, वो अपना सर जमीन पे रख देता है तो सारी मुक्तदियों का सजदा मुकम्मल हो जाता है। ऐसा इमाम कल क़यामत के मैदान में कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है हर कौम को हम उसके इमाम के साथ में बुलाएंगे। ये मुक्तदियों की भी किस्मत है कि जब इमाम जिस रास्ते का मुसाफिर हो रहा होगा सारे मुक्तदी भी खुशकिस्मती से उसी रास्ते के मुसाफिर बन रहे हैं। हरमैन शरीफैन अल्लामा शारिफ साहब क़िबला सुभान अल्लाह।
और ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी पहल भी है। इस तरफ तवज्जो नहीं होती, ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। मैं तो अक्सर हुज्जाजे इकराम जब हज के लिए रवाना होते हैं तो अक्सर उन्हें एक मशवरा देता हूं कि भाई किसी बस्ती से अगर 4-6 लोग जा रहे हो और अल्लाह ने दिया है तो इंतजाम करो कि किसी आलिम दीन को भी अपने साथ में लेकर के जाओ। वो बताएगा गारे हिरा का इतिहास क्या है, वो बताएगा गारे सौर क्या है, वो बताएगा सफा मरवा का बैकग्राउंड क्या है, कौन है ये सफा मरवा पहाड़ी, कौन है ये चाहे जमजम, क्या है ये अल्लाह तबारक व ताला के घर से जुड़ी यादें, ये मीज़ाब है, ये मुल्तज़म है। खुदा की कसम ये दारी डिटेल अगर कोई दे सकता है तो एक आलिम दीन ही दे सकता है। वरना कितने हाजियों को तो हम देखते हैं कि होकर के आ गए और उनसे पूछा कि किस किस जगह पे आपने हाजिरी दी, वो मकामात कौन से हैं जहां जहां पे दुआएं कबूल होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता कि हमें तो मालूम ही नहीं कि वो कौन से मकामात हैं, वो कौन सी जगह हैं जहां पे दुआएं कबूल होती हैं। एक आलिम दीन अगर साथ में होगा, आपने आगरा में नहीं देखा बड़े बड़े गोरे आते हैं, अंग्रेज आते हैं, मगर एक गाइड करने वाला होता है। वो चाहे झूठी सुनाए चाहे कहानी बताए कि शाहजहां यहाँ पे ये करता था, शाहजहां यहाँ पे ये करता था, वो कुछ भी सुनाता रहे, वो विश्वास करते रहते हैं। मगर खुदा की कसम एक आलिम दीन बताएगा तो कुरान पढ़ के बताएगा, हदीस मुस्तफा पढ़ के बताएगा, तारीख का मुताला करके बताएगा। वो समझाएगा कि सफा मरवा वो जगह है जहां पर एक माँ बेकरार होती है तो पानी का चश्मा उबलने लगता है। खुदा की कसम मकाम इब्राहिम वो है कि सारे दुनिया के मिस्त्री जब ऊंची दीवार होती है तो पार उठाना पड़ती है। ये वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर खलीलुल्लाह ने काबे को तामीर किया था। दीवारें उठती जाती थी तो ये पत्थर भी बुलंद होता चला जाता। एक आलिम दीन बताएगा कि चाहे जमजम क्या है, खुदा की कसम हजरे अस्वद क्या है। अमा हजरे अस्वद का तो इतिहास ये है कि ऐसा मौका भी आया था कि कुरैश के सारे कबीले आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते। फैसला ये हुआ था कि हरम में जो सबसे पहले दिखेगा वही ये जन्नती पत्थर उठा करके काबे में रखेगा। सुभान अल्लाह, हरम में काबे के अंदर सबसे पहले अगर किसी को देखा गया तो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम हम सब के आका और मौला को देखा गया। बारी आ गई थी कि मेरे आका वो जन्नती पत्थर उठाते और काबे में लगा देते, मगर कुर्बान जाऊं वो सबके दिल रखने वाले आका थे। मेरे आका चादर को लेते हैं, हजरे अस्वद को उसमें रखते हैं और कुरैश के हर कबीले से कहते हैं सब चादर को पकड़ लो, खाना काबा के अंदर हजरे अस्वद किसी एक की तरफ से नहीं सारे कबीलों की तरफ से लगे। ये होता है सादत में शामिल करना, ये होता है फिरोज बख्ती में सबको शामिल करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर किसी का भी दिल तोड़ने के लिए नहीं आए थे, जिनके टूट चुके थे मेरे आका उनके भी दिल। मदीने पाक की गलियां, खुदा की कसम आला हजरत ने तो ये कहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं ये वो जमीन है जहां मेरे आका कभी आराम भी फरमाते थे, आका कभी चलते भी थे। आका की सांसों की खुशबू खुदा की कसम मदीने की गलियों में बसी हुई है। इमाम मालिक सारी जिंदगी मदीने से इसलिए नहीं निकले थे कि मदीने से निकल के अगर मौत आ गई तो ये कैसी मौत होगी। इमाम मालिक मदीने ही में रहे इसलिए कि वो जानते थे कि अगर मदीने में मौत आ गई तो ये सड़क कहीं और नहीं जाती है, सीधी अल्लाह की जन्नत में जाती है। खुदा की कसम मदीने में मरने वाला इंसान भी इतना मोतबर होता है कि मौत अगर अपना काम मदीने में कर दे तो खुदा की कसम बंदे का ठिकाना जन्नत में बन जाए। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, के लिए तो जान है वो रोजा। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा। गुंबदे खजरा को देख करके लगता है अनी से बेकसा लेटे हुए हैं।
चार साज़ाए दर्दमंदा लेटे हुए हैं, अनीसुल गरबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। और खुदा की कसम दीवानगी और अगर इश्क उस लेवल तक पहुंच जाए तो सरकार आला हजरत को फिर याद कीजिए। मेरे आला हजरत भी बारगाह में हाजिर हुए थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो भारत की सरजमीन थी जहां पे अहमद रजा कहता रहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह। अब दर पे हाजिर हो गया, अहमद रजा दर पे भिखारी बन के खड़ा है। अब ख्वाब में नहीं, या रसूल अल्लाह अपनी जीती जागती आंखों से आपका दीदार। बड़े बड़े कलंदर आते हैं वहां, बड़े बड़े आशिक आते हैं वहां। खुदा की कसम अल्लामा जामी का इश्क तो यहाँ तक पहुंच चुका था कि मेरे आका ने ख्वाब में आके कहा था जामी को मेरे रोजे पे मत आने देना, अगर जामी रोजे पे आ गया तो उसके इस्तिकबाल के लिए मुझे अपना हाथ अपनी कब्र अनवर से निकालना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये इश्क, ये मकाम वो तो खुद फरमा करके गए हैं, जब तक अब्बा से ज्यादा, अम्मा से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं कर लोगे तुम ईमान की मिठास को पा। इतिहास का एक छोटा सा पन्ना याद आ रहा है, नाम है उम्मे अम्मारा। जंगे उहुद हुई थी, खबर उड़ा दी गई थी, हुजूर शहीद हो गए। खुदा की कसम ये ऐसी दीवानी थी मेरे आका की, ये ऐसी मस्तानी थी मेरे आका की, दौड़ लगा दी मदीने से, दौड़ती हुई जा रही है, काफिला लौट के आ रहा है। बताया गया जंगे उहुद में तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है। एक औरत अगर शौहर के इंतकाल की सुन ले तो मुझे बताइए उसका घर उजड़ चुका है, उसका सहारा छिन चुका है, उसकी हालत क्या होगी। मगर ये किस कदर दीवानी थी मेरे आका की, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं। आगे बड़ी तो तुम्हारे वालिद इस जंग में शहीद हो चुके हैं, बोली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बताओ कि मेरे हुजूर कैसे हैं। आगे बड़ी तो खबर मिली तुम्हारा बेटा इस जंग में शहीद हो गया, बोली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं। आगे बड़ी तो खबर मिली तुम्हारे भाई भी इस जंग में काम आ चुके हैं, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बता दो सरवरे कायनात, अल्लाह सुभान अल्लाह, बाप जा चुके, बेटा जा चुका, भाई जा चुका, शौहर वो भी रुखसत हो गए, मगर एक ही फिक्र दामनगीर है, वो सलामत है तो सब सलामत है, वो मौजूद है तो सारे गम फीके हैं। खुदा की कसम वो ये ऐलान कर रही थी, वो ये ऐलान कर रही थी, ए लोगों सुनो, छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। खुदा की कसम हर दफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उदास राह मंजिल ये मेरी शिकस्ता पाई, मैं तो थक के बैठ जाता तेरी याद काम आई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। और खुदा की कसम उनकी याद है ही ऐसी। ये अलग बात है कि ज़हनो फिक्र में अब किसी और यादों ने घरौंदे बना लिए, वरना तो उनकी याद इतनी सच्ची याद है कि अगर मन में बैठ जाए तो अल्लामा हसन ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो उनकी यादों में मगन रहता है वो तन्हा भी बैठा होता है तो उसके सामने एक अंजुमन सजवी होती है। मगर हमें तो अपनी तारीख से दिलचस्पी नहीं, इतिहास से ही कोई मतलब नहीं, वरना मेरे आका से जुड़ी इतनी यादें हैं। खुदा की कसम अपने बच्चों के ज़हनो फिक्र में गुंबदे खजरा के मकी की तारीख उतारने की कोशिश करिए ताकि इनको ये परवान चढ़े, ये आगे को बढ़े तो हुजूर के इश्क में परवान चढ़े, हुजूर की मोहब्बत में परवान चढ़े। और अपने घरों के अंदर सरकारे दो आलम की तारीख सुनवाइए। आज का दौर निहायत आसानी का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, मगर नौजवानों का हाल क्या है। अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को गम ना दे, मगर आज के नौजवान का अगर हाल पूछो तो इसे थोड़ा बहुत भी टेंशन होता है तो ये अपने कानों में लीडे ठूस लेता है। इससे पूछो कि क्या कर रहे हो तो कहता है सैड सॉन्ग्स सुन रहा हूं, दर्द भरे गाने।
वो अल्लाह के बंदे करेला और नीम पे चढ़ रहा है, मरने का इरादा है। अरे सुन, अगर दर्द पहुंचा है, गम पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है तो सैड सॉन्ग मत सुन, दर्द भरी गजलें मत सुन, बल्कि अगर कुछ करना ही है तो पाक हो जा। इसलिए कि नापाकी जब तक है तो फिक्र दूर नहीं हो सकती। अपने तन को भी पाक कर, मन को भी पाक कर, और खुदा की कसम सच्चे मन से अल्लाह को याद कर। याद इलाही एक ऐसी दवा है, बड़े बड़े फिक्रमंद की फिक्रों को दूर कर दिया करती है, बड़े बड़े गम के मारों के गम को गलत कर दिया करती है। याद इलाही एक ऐसा सरमाया है, इंसान कितना भी परेशान हो, अल्लाह की याद में लग जाए तो दिल को सुकून।